आज बच्चों की सही तरबियत नहीं हो पा रही है। क्यों? माँ को देखो वो मोबाइल में लगी है, बाप को देखो वो मोबाइल में लगा है, बुढ़े दादी दादा को देखो वो मोबाइल में लगे हुए, सब लगे हुए। बच्चों की तरबियत कौन करे? बच्चों को कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? अफसोस, आज बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही है। पूरा घर के घर जो है आलात के अंदर मुब्तला हो गया। माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। सोचो कितना दर्दनाक वक्त है, और इसका अंजाम आज जवानों तुम्हें जवानी में नहीं बुढ़ापे में महसूस होगा। बच्चे जब बच्चे होते हैं उन्हें माँ बाप की जरूरत होती है। बच्चे बार बार आते हैं, इधर से आते चिपकते हैं, उधर से आते लटकते हैं, ये पूछते वो पूछते, हम उन्हें टाइम नहीं देते। यानी बच्चों को जरूरत होती है बचपने में माँ बाप की, तो माँ बाप उनको टाइम नहीं देते। फिर बच्चे जब देखते हैं कि बाप टाइम नहीं दे रहा है, माँ टाइम नहीं दे रही है, तो वो फिर मजबूरन अपने लिए कोई महबूब तलाश करते हैं। फिर कभी वो किसी दोस्त को, कभी किसी को अपना मुनिस मददगार समझकर, हमदर्द समझकर उसके करीब हो जाते हैं, या फिर वो उसके आदी हो जाते हैं, माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। बचपने से बच्चे माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अब जब ये जवान बाप बूढ़ा होता है तो इसको बच्चों की जरूरत होती है, वो जवान हो चुका होता है, लेकिन बचपन से वो आदी है बाप से दूर रहने का, माँ से दूर रहने का। अब बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत है औलाद की, तो अब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आकर के बैठे, लेकिन आपने बचपन ही में उसको दूर कर दिया, अब वो आपके पास नहीं बैठ सकता। इसलिए इतनी बड़ी गलती मत करो, अपनी औलाद को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो। याद रखना ये अल्लाह की अमानत है। इसलिए बच्चों की पैदाइश में मिठाई तकसीम करके, उन्हें कपड़े पहनाकर, खिलौने दिलाकर, खाना खिलाकर, स्कूल पढ़ाकर हम परियो जिम्मा नहीं हो जाते। इसलिए याद रखना, माँ बाप अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपना कैरेक्टर, अपना नाज़ जिंदगी अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। इतनी फाश गलती मत करो, वरना बुढ़ापे में रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो पूछते, मेरा हसन कहाँ, मेरा हुसैन कहाँ है? जब तक हजरत इब्राहिम याद ने कहा मेरा इब्राहिम कहाँ है, जब तक जनाब कासिम याद ने कहा मेरा कासिम कहाँ है। हजरत इब्राहिम जो हुजूर के शहजादे जनाब मारिया किब्तिया के बदन से पैदा हुए थे, हजरत मारिया का घर मदीने मुनव्वरा के बाहर था, मदीने मुनव्वरा के दूर था। अव्वल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर जनाब इब्राहिम अपने बच्चे से मिलने के लिए मदीने मुनव्वरा से बाहर जाते थे, और मारिया के घर में चूल्हे में आग जल रही होती थी, और पूरा घर धुएं से भरा हुआ होता था, और वो धुएं के अंदर धुआं आंख पे लगता था, हत्ता कि आंख रोने लगती थी, धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसे धुएं में भी जनाब इब्राहिम को हुजूर अपनी गोद में सीने में लेकर के उनको चूमते प्यार करते। कभी कभी लोग हुजूर से अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये धुआं लोगों की आंखों को तकलीफ पहुंचाता है, और आप धुएं में बैठ के बच्चे को प्यार कर रहे हैं। हुजूर फरमाते, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है। आप अंदाजा करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अपने पास टाइम नहीं रहा, कहाँ हो? और फिर वो भी, हम अगर अपने बच्चों से दूर रहते तो भी बड़ा नुकसान था, लेकिन आज हमने क्या किया? जवानों का हाल ये, रात के 2-2, 3-3 बजे तक इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ रातों को गुजारते। एक बात बस करना चाहता हूं, मैं आज आपके यहाँ ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है एक आम बात करो, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं एक आम बात करो, इसलिए कि कभी कभी गुफ्तगू पूरी दुनिया में पहुंचती है। इंटरनेट का जमाना है, अल्लाह करे जहां ये हालात हो वहां तक पहुंचे। हमें माहिरीन ने बताया कि आजकल हालत ऐसी हो गई है कि शादीशुदा खवातीन भी दूसरे मर्दों का हाथ पकड़ने लगे। मैंने गौर किया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब शौहर अपनी बीवी को वक्त न दे, शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत न दे, तो ऐसी सूरत में पैदा होती है। आजकल घर में गए तो मोबाइल, बाहर थे तब तो ये बला में थे, घर में गए तो लगे हुए, बीवी को टाइम नहीं देते। और आपसे पूछना चाहता हूं, बीवी शौहर के लिए उस वफादार हस्ती का नाम है कि जिसने आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर, इसमें कोई दुलाई नहीं, इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते, शुबा नहीं कर सकते, आपकी खातिर और सिर्फ आपकी खातिर अपनी बचपन की सहेलियों को छोड़ो, अपने बाप का घर छोड़ो। बड़ी बात तो यह है कि उसने अपने माँ बाप को तक छोड़ दिया आपके लिए,
और आप कितने बेवफा निकले कि उसको वक्त देने के लिए आपके पास टाइम नहीं। आप मोबाइल में डूबे हुए। क्या क़यामत के दिन इसका हिसाब नहीं होगा? मैदान में शर्मिस में पूछ नहीं होगी? अरे तुम तो गंदी फिल्में देखकर बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम तो गेम खेल के बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम तो दोस्तों में बैठकर बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो। अल्लाह के रसूल ने तो उस सहाबी को मना कर दिया कि जो नफिल नमाज रात पर मुसल्ले में गुजार करके पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रात भर नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तू ये रात का वक्त अपनी बीवी के लिए दे, ये तेरे लिए नवाफिल से बेहतर है। हुजूर ने रोक दिया उस नफल पढ़ने वाले को और ये कह के रोका, क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? सरकार ये कह के रोकती। और आज हम मोबाइल, फिल्म, टीवी, ये सब में बिल्कुल डूब चुके हैं। बाज लोग इतने नेक हैं बेचारे जो कहते हैं चले ठीक है रातों को फिल्म भी देखें, बिस्तर पे लेट कर ज़िना के मनाजिर भी देखें, फिर फजर की नमाज में तो उठेंगे और एहसास जुर्म है तो तहज्जुद भी पढ़ लेंगे, दिन में 5 वक्त तो पढ़ेंगे। मगर याद रखो हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोगों के नामे अमल अल्लाह रेत के ज़र्रों की तरह बिखेर देगा। मैं अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, दिन के नेकोकार और रात के पापी बनने वालों से मेरी तवज्जो है, ध्यान से सुनो। आंखें कितनी आवारा होगी। कल के मुसलमान का किरदार ये था कि अगर किसी काफिर की बेटी की आबरू पर भी सवालिया निशान खड़ा होता तो मुसलमान जान देकर उसकी आबरू बचाता। आज मोहल्ले की बेटियां हमसे महफूज न रही, मोहल्ले की बेटियां हमसे महफूज न, घर की भाभियां महफूज न रही। गली से कोई सलामती के साथ गुजर जाए और हमारी नजरें झुकी हुई, मुसलमानों के मोहल्लों को देखो, गुजरती हुई लड़कियों पे फिक्र कसना, कमेंट करना, लग़वियात बकना, खुराफात बकना, या मुस्लिम जवानों की पहचान हो चुकी है। बच्चियां अपने आप को गैर महफूज तस्वर कर रही हैं और अब तो सीरियलों ने वो मनहूस दिन दिखाना शुरू कर दिए कि कल तक की लड़कियां फिक्रे सुन करके एहतजाज करती थी कि ये गंदे जुमले तेरे पास रख मुझसे न कहे, लेकिन अब सीरियलों की नहुसत की वजह से वो दिन देखने को मिल रहे। अब फिक्रे सुन करके, कमेंट सुन करके बच्चियां एहतजाज करने की बजाय मुस्कुराने हाल पैदा। अगर आज हमने इसको रोकने की कोशिश नहीं की तो वो तबाही मचेगी कि बच्चों का नाम, बच्चों के बाप का नाम बताना मुश्किल है, वो तबाही मचेगी। अच्छी तरह याद रखना। अगर आज हमने, बहुत मुमकिन है आप सोचते होंगे हम तो बयान सुनने के लिए, आपने ये क्या छेड़ दिया, मैंने ये क्या छेड़ा, इसी को हक कहने में अल्लाह हया नहीं, हक कहने में अल्लाह का रसूल हया नहीं करता। जब हक कहने में अल्लाह व रसूल हया नहीं करते तो हम क्यों करें? अगर यहां इस्लाम होगी तो इस्लाम कहां होगी? बोलो ये सूरत हाल है कि नहीं है? कल तक मुस्लिम बेटियों की गैरत और क्या था? एक मर्तबा एक बेटी को बाजार में देखकर एक लड़के ने कह दिया तेरी आंखें कितनी खूबसूरत है। वो लड़की घर गई और आंखों को काट कर निकाल करके उसको भिजवा दिया ये कह करके कि जो आंखें किसी मर्द को मेरे फितने में मुब्तला कर दे, ऐसी आंखें मैं अपने माथे में देखना पसंद नहीं करता। मुस्लिम बेटियों की गैरत का हाल ये था और आज बच्चियों का हाल ये हो गया है कि मुस्लिम बेटियां दूसरों का हाथ पकड़ कर दिखा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ माँ बाप है। इसमें सिवा कौन हो सकता है? क्यों? इसलिए कि जब हम अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा के किरदार के साये में पालते थे, हमारी बेटियां पर्दे की पाबंद थी, हमारी बेटियां बाहर थी, उस वक्त तक वो किसी पर नजर उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब से मां ने ज़िना के मनाज़िर फिल्मों में देखते देखते अपनी बेटियों को दूध पिलाना शुरू किया है, उस वक्त से बेटियों की ये कैफियत पैदा हुई, ये सूरत हाल पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज़ ये कर रहा था मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खातून जन्नत की गलीज़ों, सुनो इस्लाम कैसा मसला, इस्लाम के मानने वालों की शान क्या है। लेकिन आज क्या हो गया? निगाहें आवारा हो गई, आवारा गर्दी में मुब्तला हो गए, निगाहें आवारा किरदार में चल
सोचता है चलो यार रात को सेना की मनासिब देखेंगे, दिन को नमाज तो पढ़नी, नेकी तो करनी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन कुछ लोगों के नाम अमाल कुदरत ऐसे बिखेर देगी जैसे रेत के ज़र्रे बिखर देते। बल्कि हुजूर ने समझाने के लिए सहाबा को ये कहा, सुबह के वक्त हमारी खिड़कियों से या बारीक बारीक जो है वो सुराखों से सूरज की सुबह के टाइम जो रोशनी आती है, उस रोशनी में हमें कुछ बारीक बारीक ज़र्रात नजर आते हैं, उसको रोज़ोन कहते हैं। वो धूप में सुबह की धूप, दोपहर की धूप में ये मंजर नहीं दिखेगा आपको, सुबह की धूप में बारीक बारीक जो सुराखों से धूप आती है, देखना सुबह घर में आती है नहीं आती, बारीक 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 ज़र्रात नजर आती है, उसको आप पकड़ में भी नहीं आती और वो सिर्फ धूप में नजर आते हैं, वो भी सुबह के धूप में, उसको रोज़ोन कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत में जैसे वो सुबह की धूप में जो ज़र्रे हैं ना बारीक बारीक, ऐसे लोगों की नेकियां खुदा बारीक बारीक करके बिखेर देंगे। कुरान ने उसको हबाअ मंसूरा का है, कुरान ने उसको। सहाबा ने पूछा ये क्या है? कहा कुदरत उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगी जैसे रोज़ोन के बारीक ज़र्रात। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह नेकी क्यों बिखेरी जाएगी? तो सरकार फरमाते हैं कि उनका हाल ये होगा जब वो लोगों के सामने होंगे तो नेकियां करते होंगे, और जब वो तन्हाई में होंगे तो वो गुनाह करते होंगे। जो तन्हाई और अकेले में पाप करे और दिन को नेकी करे, ऐसे नेक लोगों की नेकियां कुदरत ज़र्रे ज़र्रे बिखेर देगी, उनकी नेकियां कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि अल्लाह नेकी किसकी कबूल करता है? तो कुरान कहता है हम अमाल मुत्तकियों के कबूल करते हैं, हम मुत्तकियों के अमाल कबूल करते हैं। आज अपना जवान शराब के अड्डे पे, अपना जवान जुए के अड्डे पे एहसास ही नहीं है। दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुकी है और तुम अभी तक के ज़िना और शराब से बाहर नहीं आते, तुम केवल कलमों से बाहर नहीं आते, तुम फैश मुशायरों से बाहर नहीं आते, तुम गाली और गज़लों से बाहर नहीं आते। जो तुम्हें मिटा रहे हैं तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, दाढ़ियां मुड़ाकर। जो तुम्हें मिटाने की कर रहे हैं तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, माज़अल्लाह उनके लिबास पहनकर, उनकी तरह बानियां पहनकर। मुसलमानों गैरत पैदा करो। अगर तुम्हें किसी की खून से मोहब्बत है, अगर तुम्हें किसी की जिंदगी से मोहब्बत है, तुम रास्ते में निकल रहे हो एहतिजाज के लिए, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, सियासी मामला अहले सियासत जाने। लेकिन आपको बताना चाहता हूं अहले कुफ्र के खिलाफ अगर सबक सिखाने के लिए एहतिजाज करना है तो यूं एहतिजाज करो। अगर तुम्हें दाढ़ी से नफरत है तो कोई मुसलमान जवान ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी न सट जाए। अगर तुम्हें इस्लाम से नफरत है तो मस्जिदों को पढ़ के बता देंगे कि ये देखो हम इस्लाम पे बात करके कुफ्र के खिलाफ वो एहतिजाज कर रहे हैं कि तुम मरने के बाद भी जहन्नम में इस एहतिजाज को याद करके तड़पते रहोगे। नारों का एहतिजाज वो इनकलाब नहीं लाएगा, जो दाढ़ियों का एहतिजाज इनकलाब लाएगा, जो नमाजों का इनकलाब है, चाहे वो एहतिजाज करना नमाजी बनने की शक्ल में इनकलाब लाएगा। सुन्नत रसूल में अमल करना सीख जाओ, देखो कैसा नाक में दम आएगा, कुफ्र ऐवानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं और दुनिया भी जानती है तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर नारे लगाने का दम है, तुम्हारे अंदर अमल का जज्बा नहीं है। जिस कौम का वजूद अमल से खाली हो जाता है उस कौम को बर्बाद कर दिया जाता है। जितनी कुव्वत नारे लगाने में लगाते हो उतनी कुव्वत अमल में लगाओ। जब तक कि अमल के मैदान में कदम नहीं रखोगे, सोचो गौर करो, जब तुम ताड़ियां मुड़ाकर कटरों में फेंकते हो उस वक्त रसूलुल्लाह की दिल पर क्या गुजरती होगी? जब तुम किसी लड़की से फोन पे बात करके उसको ज़िना की दावत देते हो उस वक्त अल्लाह के रसूल की दिल पर क्या गुजरती होगी? जब तुम नमाजों के औकात में घरों में बैठ करके मोबाइल पर गेम खेलते हो या गंदे मनासिब देते हो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? याद रखना, ताइफ में नबी को जो पत्थर मारे गए थे वो पत्थर मेरे नबी को इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितनी उम्मत के गुनाह मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाते। हुजूर का दिल क्यों दुखाते हो? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ क्यों पहुंचाते? निकलो गुनाहों की दलदल से, निकलो बुराइयों की दलदल से।